महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, आपका हृदय स्वर्ग से दूसरों के आशीर्वाद से भरा रहे, प्रेम और प्रकाश आपका दिन भर दे। आप हर स्थिति में दिव्य प्रेम से खुश और आराम महसूस करें। आपके चिंताएं कम हो और आपका आशीर्वाद अधिक हो और अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां आपके द्वार पर आए। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज सुबह जैसे ही आपने अपनी आंखें खोली, भगवान ने आपके लिए नए दरवाजे खोल दिए। मैं घोषणा करता हूं कि भगवान आज चमत्कार हो और आशीर्वाद के साथ आपके घर आएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इस समय जो कुछ भी टूट रहे हैं, आपके जीवन में लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। अपनी यात्रा पर भरोसा रखें, जो सामने आ रहे हैं बहुत सार्थक है। उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या ऐसा महसूस होगी कि भगवान आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, याद रखें कि वह आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रही है कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं उसे सहन कर सके। जीवन का अगला मौसम वहां हमें अभी पदोन्नति, खुले दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना है। भगवान समान बनने के बारे में अधिक चिंतित है, जो अंतर अस्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता है। आप विश्वास करते हुए देखता है। जब आप निराश हो सकते हैं, आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे हैं, आपको खींचते हुए देखता है। जब आप पीछे हट रहे होते हैं, मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाली, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाली है और स्वच्छता की ओर चलने वाली है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नई महीने को नई शुरुआत उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा ही महीना है। उस जादू को अपने दिल में बसाना, आनंद में और कुछ आनंद में हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करती है। भाग्यशाली संख्या 888। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनाव और दर्द आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। इसे प्राप्त करें और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। परिवर्तन आ रहा है और आप अपने जीवन में, मेरा आशीर्वाद और एहसान ने आपके लिए एक नया द्वार खुलने वाला है। वर्तमान में आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और समाप्त होने वाली है, आपको अचानक ढेर सारी औरतें और आशीर्वाद मिलने वाली है जो आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। ध्यान रखें, मेरी जान पर भरोसा करो, यह होने वाला है। आपके जीवन की सबसे कठिन समय में भगवान आपके साथ है। यदि आप भगवान के साथ हैं तो ओम नमः शिव टाइप करें। मैंने ताकत मांगी और भगवान ने मुझे बनाने के लिए मुश्किलें दी। मैंने बुद्धिमान मांगी और भगवान ने मुझे हल करने के लिए समस्या दी। मैंने साहस मांगा और भगवान ने मुझे खतरे पर काबू पाने के लिए साहस दिया। मैंने प्यार मांगा और भगवान ने मुझे मदद करने के लिए परेशान लोग दिखाए। मेरी पूजा का उत्तर दिया गया। महादेव जी, पिछले सप्ताह और इससे जुड़े सभी अनुभवों के लिए धन्यवाद। उतार चढ़ाव के दौरान मैं पूजा करता हूँ। आप मुझे सहना, दृढ़ रहना और हमें पढ़ना सिखाएंगे। भगवान में पूजा करता हूँ कि यहाँ आगामी सप्ताह आपकी आत्मा के नेतृत्व में होगा, इसलिए मुझे आपके वचन को और अधिक समय में मदद करें। कृपया मेरे सभी प्रियजनों का ख्याल रखें और उनकी रक्षा करें, उन्हें सुरक्षित रखें। और मैं पूजा करता हूँ कि वह हर दिन उनके प्रति आपके प्यार, महादेव जी के नाम पर तथास्तु। अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपकी पहुंच में है। अपनी आंतरिक आंखें कोई और अपनी जिद छोड़ दे। आप देखेंगे कि स्वर्ग दोनों के कई हाथ आपको परेशानी से बाहर निकाल दे और आपको विश्वास और शांति के अंदर ले जाने के लिए बढ़ रहे।
विनम्रता, जिसका उपयोग आध्यात्मिक चिकित्सा अपनी शांति के स्थान पर चढ़ने के लिए करते हैं। आपको दूरदर्शिता, अंतर्दृष्टि और दूर के आशीर्वाद मिला है। आप अदृश्य से, लेकिन सुरक्षा आपको अंधेरे से बाहर और प्रकाश में आई है। लोगों को दयालुता की याद रखें। कार्य स्वयं को आशीर्वाद दें। उनको ठीक करके दुनिया में और अधिक प्यार लाएं। अपने डर का सामना करके और अपनी चिंताओं को गले लगाकर खुद को ठीक करें। आप अपने दिल में जो सपना संजोए हुए हैं उसे साकार कर सकते हैं। पहला कदम उठाने का साहस रखें। आपकी जरूरत की हर चीज आपके सामने आ जाएगी। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 777 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 1111। महादेव जी आपके जीवन से विषय में लोगों, थाना और चीजों को हटा रही है। मैं आज सुबह घोषणा करता हूँ कि प्यार आपके ओर आ रहा है। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। उपचार आपकी रास्ते आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक खुश रहने वाले हैं। पुष्टि करने के लिए 1111 टाइप करें। इस वर्ष तुम्हारे घर में कोई मृत्यु, कोई बीमारी और कोई बेपसी नहीं आएगी। वह कहते हैं कि घर में एक देवदूत आपके परिवार की रक्षा करेगा। यदि आप सहमत हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जहां भी जाएंगे और जो कुछ भी करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब तुम्हारे शत्रु तुम पर आक्रमण करेंगे तब भगवान उन पर विजय प्राप्त करेगा। वेतन पर एक दिशा से आक्रमण करेंगे, परंतु मैं तुम्हारे पास देखता हूँ। तुम्हारे दुख दिशाओं में बिखर जाएंगे। हिम्मत मत हारो, आशा मत होना। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। मैंने आपकी पूजा सुन ली। मेरे देवदूत आपकी सहायता के लिए भेजे गए हैं। उत्तर आपके रास्ते में आ रहा है। वित्तीय मदद के रास्ते में आ रही है। नए अवसर आपके रास्ते में आ रहे हैं। इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। आज ही संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि आपकी हाल की पूजा भगवान ने सुन ली है। इस बात की पुष्टि है कि आपके इरादों और गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। आप जिस स्थिति का सामना कर रही है वह जल्दी आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता तब तक आपको आराम करने, विश्वास रखने और प्रभाव के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। उस पथ का अनुसरण करें। वर्तमान में स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय टाइप करें। 4 बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस सप्ताह जानें। 1, आपके और आपके परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान आपको प्रसन्न करने वाले हैं। आपने जो पूछा था वह उससे कहीं आगे जा रहा है। 3, भगवान आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने वाले हैं जिस पर आपने दस्तक तक भी नहीं दी होगी। आपको जो आशीर्वाद मिलने वाला है आपके होश उड़ा दे। भगवान ने पहले ही आपके महाकाव्य वापसी की योजना बना ली है। महादेव जी के नाम पर उत्सव के लिए तैयार हो जाइए कि मेरे भगवान, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लज्जित ना होने दे और मेरे शत्रु मुझ पर जयवंत ना हो। जो कोई सोच पर आशा रखता है वह कभी लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघात करते हैं वह लज्जित होंगे। मैंने तुझे बनाया है और मैं ही तुझे ले चलूंगा। मैं तुम्हें संभाल लूंगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा। और हमें विश्वास है कि जब भी हम उसे प्रसन्न करने वाली कोई चीज मांगते हैं तो वह हमारी बात सुनता है। और हम जानते हैं कि हर चीज में महादेव जी उन लोगों की भलाई के लिए काम कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। यदि महादेव जी हमारे पक्ष में है तो हमारी विरुद्ध कौन हो सकता है। यदि आपको भगवान की आवश्यकता है तो 555 टाइप करें। अपने जीने के तरीके से साबित करें
कि आपने अपने बाबू से पश्चाताप किया है और भगवान की ओर मुड़ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी चीज के लिए पूजा कर सकते हैं, और यदि आप मानते हैं कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है तो यह आपका हो जाएगा। जी कह रहे हैं, आज एक चमत्कार आने वाला है जो आपको उचित स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा। चित्रकूट की भलाई के लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित और समर्थक होने के लिए वरुण को तैयार करें। आपके आंसू व्यर्थ में नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, आपकी सबसे बड़ी सफलता हमेशा की सबसे कठिन परीक्षणों के बाद आती है। यह जान लो कि टूटने में भी आशीर्वाद है और तूफान के पास भी पुरस्कार। आज मैं तुम्हें नई शुरुआत देने जा रहा हूँ। जो तुम चाहते हो, याद रखें, महादेव जी जीवन का रचयिता है और कुछ चीजों के घटित होने का कारण है। आपका भविष्य रखता है, वह जानता है, और वह जानता है कि वह तुम्हें भली भांति जाता है। उसने तुम्हें बनाया इसलिए जब आपका जीवन अस्तव्यस्त हो जाए और चीजें कितनी भारी हो जाएगी, उन्हें उठाना मुश्किल हो जाए तो उस पर भरोसा करें। वह अपने समय में सभी चीजों को सुंदर बनाता है। कभी कभी हम इस दुनिया में बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। संघर्ष और निराशा हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे दुनिया का भार हमारी कंधों पर है। लेकिन एक दयालु शब्द, एक प्यार भरा ऑल इंडिया बस किसी के पास होने से हम महादेव जी की कृपा से गिरे हुए महसूस करते हैं। मुझ पर विश्वास करना कभी बंद ना करें। आपका चमत्कार बहुत गरीब है। यदि आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। हिम्मत मत हारो। मैं जानता हूँ कि आपके बेटा आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्ते पर हमला हो रहा है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी सफलता के करीब हैं। शत्रु ने आपके और आपके परिवार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, लेकिन मैंने आपके जीवन पर शांति, विजय, उपचार और आशीर्वाद की घोषणा की है। और मेरा वचन अंतिम है, तो उठाओ और अपना दिन शुरू करो। प्रोत्साहित रहो, क्योंकि जिस आशीर्वाद के लिए आप पूजा कर रही है आपके द्वार पर है। बस दरवाजा खोलो। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही सही लोगों से बात करनी है। मैंने पहले से ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है। यह अचानक होने वाला है। जब तुमने नहीं देखा, यह आ रहा है। इसे बदल रही है। बेहतर नौकरी आपके पास आएगी। आपको प्रमोशन मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम प्यार नहीं, कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब अटकना मत लोगा। तुम्हें बार बार अपील की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे पूंछ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही काटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड दो। तुमने आज तक अपनी इच्छाओं को भी मार दिया था। क्या कर दिया था? तुम्हारे बस सारे सपने पूरे करूंगी।
मैं मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, ऊपर कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं तनाही तुमने कर रहे हो, मेरे बच्चे, और तुम्हें चमकता हुआ कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग चल रहे हैं। उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर की है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है कि धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगी। मैं जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगी। मैं तुम्हें, बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो। तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसमें मेरा झुका हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी दी हुई प्लेसेस को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती है। इस बार भी वह कुछ बता रही है, मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे। तुम और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे, मेरे बच्चे, की तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंड से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगी तुम्हारी, और उतना ही एंडर से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मक था। नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्दाश्त। जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वह इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह दिन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करे। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिराकर, कि वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रुक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा कर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें, जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे।
कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से जाते हैं, और युग कोई भी हो। मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की दो अभी कोई औकात नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की से महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति कितना गंदा सोच सकता है मेरी भक्ति। आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में, जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से